खुले आसमान के नीचे किस तरह लोग सो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको टेम्परेचर से अवगत करा दूं। ये शामली में इस वक्त का टेम्परेचर है 11 डिग्री और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि सुबह तक जो है टेम्परेचर है वो लगभग 8 डिग्री रहेगा। तो खुले आसमान के नीचे लगभग 11 डिग्री का टेम्परेचर और सुबह तक ये टेम्परेचर 8 डिग्री हो जाएगा। इस कड़ाके की ठंड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे ना सोए और अलाव की सुविधा की जाए। तो शामली में फ़िलहाल मैं आपको जीती जागती तस्वीर दिखा रहा हूँ। इधर कुछ लोग सोए हुए हैं, ये खुला आसमान है। इधर आप देख सकते हैं कि जो लोग सो रहे हैं वो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। इधर भी कुछ लोग पड़े हैं, यानी कि लोग सो रहे हैं। और शामली के जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया था, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सोता हुआ ना पाया जाए। तो मैं कुछ व्यक्ति हैं उनसे बात कर लेता हूँ। भैया अभी क्या टाइम हुआ है? 11 बजे हूँ। अच्छा, तो यहाँ का माहौल ठंड का कैसा है? ठंडा है जी माहौल यहाँ। अभी मैं देख रहा था मोबाइल में लगभग 11 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ जी यही है। तो जो यहाँ ये रेलवे रोड है, खुले आसमान के नीचे व्यक्ति सो रहे हैं ऐसी ठंड में। आप तो कैप भी लगाए हुए हैं, घर जाओगे तो कंबल में सो जाओगे, लेकिन खुले आसमान के नीचे लोगों का सोना किस तरीके से देखते हैं आप? बस जी गलत है सोना इस तरह। गलत हाँ देखिए, गलत है खुले आसमान के नीचे सोना। भाई साहब थोड़ा बताएंगे कि अगर ये माहौल है, आप खुद ही अपनी आंखों से देख रहे हैं, इधर कुछ लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, ऊपर छत भी नहीं है, तो क्या मानते हैं इसमें? देखो, पहली तो बात है ठंड भी बहुत है और इनकी मजबूरी है कि इनको यहाँ पर लेटना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास ना तो छत है, खाने की व्यवस्था बेचारे पता नहीं कैसे करते होंगे, लेकिन इनकी मजबूरी है, इनके यहाँ लेटना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। सफर बस ये है कि जो यहाँ के दुकान वाले हैं इन्होंने इनको मना नहीं किया हुआ है, ये लेटे हुए हैं। इनकी भी बड़ी एक कह सकते हैं सेवा है कि इन्होंने जगह दे दी है, लेकिन अब क्या करें, क्या कर सकते हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ बड़े भाई, रात्रि में, कल रात्रि की बात है, शामली के डीएम अरविंद कुमार चौहान एडीएम रहे, तो उन्होंने सब ने, एसडीएम थे, एडीएम थे, डीएम थे, सभी ने निरीक्षण किया रात्रि में, और जिनके पास कंबल नहीं था ठंड में उनको कंबल भी वितरित किए। और साफ तौर पे ये निर्देश दिए गए कि कोई भी व्यक्ति खुले में सोता हुआ ना पाया जाए। जितने भी नगर पालिका के कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं, कि कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोता पाया जाए, उसके लिए सर्च ऑपरेशन चला जाए। लेकिन यहाँ तो कोई आया ही नहीं अता पता लेने के लिए, खुले आसमान में सो रहे हैं, खुले आसमान के नीचे। सर जैसे नगर पालिका ने वो बनाए हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, रैन बसेरा टाइप का बनाया है। हाँ। वो भी फुल हो चुके हैं, अब बेचारे लोग जाएंगे कहाँ? लेकिन फिलहाल खुले आसमान के नीचे सोना ये मजबूरी तो अपनी व्यवस्था कर रखी है सरकार अपनी तरफ से, बिल्कुल दुरुस्त है कि कंबल भी बांट रही है, रैन बसेरा भी ओपन लोगों के लिए खोला हुआ है, लेकिन अब वहाँ भी अगर जगह नहीं है तो ये कहीं ना कहीं तो लेटेंगे ना भाई साहब। अभी मैं नगर पालिका में गया था, वहाँ सिर्फ 2 आदमी सोए हुए थे, फुल नहीं है। लेकिन जैसा डीएम साहब ने कहा था कि भाई जाइए और शहर में निरीक्षण करिए, जो खुले में सो रहे हैं उनको ला करके रैन बसेरे में लुटाइए। मैं अभी नगर पालिका के ठीक बाहर था, नगर पालिका के ठीक बाहरली तरफ ही 2 व्यक्ति खुले में सो रहे हैं। इसकी व्यवस्था नगर पालिका को करनी चाहिए। जो खुले में लोग लेटे हुए हैं उनके लिए रैन बसेरा खोला हुआ है, उनको जानकारी देनी चाहिए। या तो इनको जानकारी नहीं है, अगर जानकारी है तो ये वहाँ पे सोना नहीं चाहते हैं। दोनों ही बातें नगर पालिका को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी है, यानी कि जो सरकार के अंदर काम करते हैं, नगर पालिका के अंदर जो काम करते हैं, उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भाई साहब खुले आसमान के नीचे कुछ व्यक्ति सो रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे शहर के लिए, हमारी नगर पालिका के लिए, हमारे ज़िले के लिए। नगर पालिका का मतलब होता है जो नगर की पालक होती है, जो नगर का पालन पोषण करती है, और इतनी संपन्न नगर पालिका हमारी वेस्टर्न यूपी की है। उस स्थिति में भी अगर इस तरीके से खुले आसमान के नीचे लोग सो रहे हैं तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को और अन्य सभी प्रशासनिक व्यक्तियों को, रात के समय एक सर्वे करना चाहिए, क्षेत्र में घूमना चाहिए कि कौन कौन लोग इस तरह से खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, और उनको जो भी व्यवस्थाएं हैं वो मुहैया करानी चाहिए। मैं तो यही सजेशन देना चाहूँगा। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, तो आप बता सकते हैं इसमें कितना टेम्परेचर है? 11 डिग्री टेम्परेचर। 11 डिग्री टेम्परेचर है। टाइम कितना हुआ है भाई साहब? अभी 10 ही बजे हैं, 10:07 अभी रिसेंटली है। देखिए, और ये सुबह तक का दिखाया हुआ है इसमें टेम्परेचर, ये गिरता ही जाएगा, है ना? तो टेम्परेचर डाउन होता जाएगा।
अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं अभी बस दिल्ली से ही आ रहा हूँ। शामली के अंदर आप शहर को चौराहे के नज़दीक को आप होते हुए कहीं अलाव की व्यवस्था कैसी मिली? अभी मैं पिछले हफ्ते भी आया था और अभी 3 दिन पहले भी आया था। सही बात बताऊं तो अभी मेरे को तो अलाव की व्यवस्था कहीं नज़र आई नहीं है। कहीं नहीं। रहने वाला भी मैं इसी क्षेत्र का हूँ, शहर का ही हूँ। वार्ड 3 से जनप्रतिनिधि भी रह चुका हूँ पिछली योजना में। उस समय व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी थी, दुरुस्त भी थी। क्षेत्र में कंबल वितरण भी हुआ, क्षेत्र में सर्वे भी हुआ। मैं खुद गया, बल्कि एक बार तो चेयरमैन साहब के साथ मैं भी गया हूँ। लेकिन अभी यहाँ की स्थिति देख के ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि सब सोए हुए हैं। जनप्रतिनिधि ने, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? 1-2 व्यक्ति के सब कोशिश करते हैं बात करने की, उठाने की। आइए देख लेते हैं, क्योंकि हम जीते जागती तस्वीर दिखाने चाह रहे हैं। ग्राउंड पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। भाई साहब, इनको इधर जागे हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? गौरव जी। गौरव भाई, ये बताइए, आप यहाँ सो रहे हो खुले आसमान के नीचे, ऊपर छत भी नहीं है, तो ठंड बहुत है, तो क्या कोई पूछने नहीं आया? कोई नहीं आता जी, कोई नहीं आ जी। तो रात कैसे गुजरेगी भाई ये? बस ये सुबह ठंड भी लगती है, 2 घंटे तो गर्माइश ही रहती है। हाँ, अग्नि जला के और हाँ, क्या कह रहे हैं आप? अग्नि जला के और उस पर आग सेकते रहे, फिर खुद ही जलाते हो? खुद ही जला लेते हैं। कहीं से यहाँ इकट्ठी करके लकड़ी कुछ पेपर वेपर कुछ भी डाल के अपने जला के और फिर अपना आराम से पढ़ के सो बैठते हैं। लेकिन टेम्परेचर अब डाउन होता चला जाएगा, यानी कि जो ठंड है वो बढ़ती चली जाएगी। तो सुबह की जो ठंड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एकदम राइट बात आपकी, सही एकदम। तो सुबह की ठंड जो होती है तो अग्नि के पास बैठ के, यानी कि हाथ ताप के अपने काम पर अपनी मेहनत मजदूरी है जो कुछ भी है अपना होकर अपना कर लेते हैं। देखिए, कुछ और लोग हैं, जनप्रतिनिधि भी रहे पहले, वो भी हमारे साथ थे। भैया, कोशिश करेंगे किसी को जगाने की, अगर कोई है। ये मीडिया वाले बात करना चाहते हैं आपसे। हाँ, सम्मान है इनका तो। देखिए, हाँ, आपसे बात करने के लिए। बाबा जी, थोड़ा ये बताइए, क्या नाम है? मेरा हाँ, नाम मेरा जय रमेश है। अच्छा, ये जो आप खुले आसमान के नीचे सो रहे हो, ठंड नहीं लगती क्या? आपने दिए, ये आपने दिए, ठंड लगती है? आपने दिए जे लोग। ठीक है, देखिए फर्श पे लेटे हैं। इधर है, कुछ व्यक्ति बोल रहे हैं कंबल में सोए हुए हैं। क्या इधर आइए भैया, आप इधर आइए। आप ये बताइए, खुले आसमान के नीचे सो रहे हो? हाँ जी। ठंड लगती है? ठंड लगती है? हाँ जी। क्या करे बाबू जी? कोई अता पता लेने नहीं आया? नहीं जी, कोई नहीं आज बाबू जी, सिर्फ तो आए जी। पूरी रात कैसे कटेगी ऐसी ठंड में? क्या करे बाबू जी, क्या करे बाबू जी, गरीब आदमी है, बताओ। तो गरीबों के लिए तो रैन बसेरा बना हुआ है, नगर पालिका में जाइए, वहाँ सोइए ठंड से बचने के लिए। यह जानकारी नहीं है या कोई कहने नहीं आता? नहीं जी, कोई नहीं मैंने पास आया बाबू जी। बाबू जी, एक ये भेज दो मैं लिए तो। सुनो, अगर आपको कोई कैन नहीं आया वो बात, रिचाई की मांग है, ठंड है। नगर पालिका है पीछे। देखिए, मैं आपको एक और तस्वीर से, भाई साहब व्यवस्थाएं भी है, आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ और तस्वीरों से अवगत कराऊंगा। ये कुछ शामली के रहने वाले लोग हैं, इनके साथ मैं जीती जागती तस्वीर से आपको अवगत कराऊंगा। अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो वास्तव में बहुत ही ऐसे ठंड के माहौल में समझने वाली बात है कि हम लोग जो हैं अपने घरों में दुबक के रजाई के नीचे सो जाते हैं और फिर भी ठंड जो है उसका एहसास होता है। लेकिन खुले आसमान के नीचे इन ऐसे गरीब व्यक्तियों का सोना और इनका अता पता नहीं लेना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अभी मैं आपको दिखाऊं जो शामली का रेलवे स्टेशन है, आप इस साइड देख सकते हैं। ये शामली का रेलवे स्टेशन है। शामली का रेलवे स्टेशन है, इसी के आसपास कुछ लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये वो तस्वीर है। यहाँ पर ये वो लोग हैं, एक नीम का पेड़ है, इसके ठीक नीचे ये लोग सो रहे हैं खुले आसमान के नीचे। महिलाएं हैं तो। अरे इधर को आई अम्मा। हाँ। क्या नाम? क्या बात है? अरे का नाम है? ठंड लग रही है नहीं? हाँ। तो ऐसी ठंड में खुले आसमान के नीचे सो रही हो? सो रहे हैं भैया, सो रहे हैं। ये साथ में इधर कौन है? छोटे छोटे बच्चे। अरे ओ गॉड, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं और
बड़ा ही कठिन समय है इन लोगों के लिए। छोटे छोटे बच्चे, सिर पर कैप भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये भी छोटा बच्चा है, ये भी छोटा बच्चा है। अम्मा, इन बच्चों के क्या क्या नाम है? इनका नाम है भैया, एक लड़की है एक लड़का है। एक लड़की है, एक लड़का है। अच्छा, हाँ, क्या क्या नाम है इनके? सुमन है बिटिया का नाम, और बेटे का? बेटे का वो धुल्लू का है। अच्छा, देखिए, कहने में बड़ा अफसोस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि कोई भी खुले में ना सोए, लेकिन ये तस्वीर इतनी भयावह है। खुला आसमान के नीचे, सामने रेलवे स्टेशन है, इधर ये रास्ता शहर में एंट्री करता है और यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर नगर पालिका होगी, शामली नगर पालिका। तो इन व्यक्तियों के लिए न कोई अलाव की व्यवस्था है। बाबा जी, क्या नाम है? राम विशाल। राम विशाल? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हूँ? ओरन के। हाँ। अच्छा, ये बच्चे जो हैं आपके पास, ये आप ही के हैं? यहाँ लड़का के यहाँ है। आपके लड़के के? हाँ जी। अच्छा अच्छा, वो कहाँ है आपका लड़का? काम वाम करते हैं, ऐसे मेहनत मजदूरी करते हैं, ना पढ़े हैं ना लिखे हैं, क्या तो बाबा जी ये बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कपड़े भी नहीं ओढ़े हुए हैं, तो रात कैसे कटेगी? अब क्या करेगा, भगवान सिहारा है, भगवान के सिहारे पड़े हैं बाबू, क्या करें भगवान से। ये तो अभी आधी रात भी नहीं हुए हैं, जो सुबह की ठंड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है, क्या करें प्रभु जी, सब भगवान मालिक पार करेगा। हमको न पढ़े हैं न लिखे हैं, परेशान हैं बाबू, क्या नगर पालिका से कोई आता पता लेने आया कोई यहाँ? कुछ नहीं कोई। रैन बसेरा बने हुए हैं, उनमें जाके लेटते हैं आप? वहाँ पैसा लेते हैं बाबू, 100 रुपए लेते हैं रैन बसेरा में। रैन बसेरे में? हाँ जी। कब गए थे? जाते हैं, बताते रहे तो हम नहीं गए, अपना यहीं बसर कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, यहीं अपना गुजर बसर किया है जी। देखिए, ठंड बहुत है, मुझे भी खुद सर्दी लग रही है, लेकिन ये तस्वीर दिखाना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। रात्रि के समय छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। और शामली में जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने साफ निर्देश दिए थे कि कोई भी खुले आसमान के नीचे सोता हुआ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल तस्वीर आप लोगों के सामने है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी साफ निर्देश है कि शहर में चौक चौराहे पर, सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए और कोई भी खुले आसमान के नीचे ना सोए। शायद सरकार के नुमाइंदे तब जागेंगे जब इस तरह के माहौल में कोई बड़ी घटना हो जाएगी। तो न्यूज़ 24 ग्राउंड पर पहुंचा और खुले आसमान के नीचे सो रहे व्यक्तियों की हकीकत से रूबरू आपको कराया। तो सरकार से न्यूज़ 24 की यह अपील है कि जो कर्मचारी, जो अधिकारी बंद कमरे में रजाई में डूब के सो रहे हैं, उनको जगाया जाए और साफ तौर पे ग्राउंड पे भेजा जाए और हकीकत से रूबरू कराया जाए। और जो खुले आसमान के नीचे गरीब सो रहे हैं, उनको उचित व्यवस्था देते हुए, उनकी देखभाल करते हुए उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए, उनको सहारा दिया जाए, उनको रैन बसेरों में ले जाया जाए ताकि वो अच्छे से अपनी रात बिता सके। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।